नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप देखेंगे एक भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन। ये भर्ती का लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना के द्वारा ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन, नया एम्प्लॉयमेंट नोटिस ये जारी किया गया है और ये ऑफिशियली पब्लिश हो चुका है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में, जो 27 जनवरी को पब्लिश होगा और 27 से लेकर 2 फरवरी 2024 का जो ऑफिशियल एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है उसमें ये पब्लिश हो चुका है। इसमें कुल जो वैकेंसीज़ निकाली गई हैं, टोटल जो वैकेंसी हैं 198 पोस्ट हैं। डिफरेंट टाइप की ये पोस्ट रहेंगी। कुल 14 प्रकार की इसमें पद रहेंगे। 14 प्रकार के 198 पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस के अलावा आपके ऑफलाइन एप्लीकेशंस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। तो सभी कैंडिडेट जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन्हें अप्लाई करने के लिए केवल और केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं और कितने कितने पद इस वैकेंसीज़ में निकाले गए हैं, इस एडवर्टाइजमेंट में निकाले गए हैं और किस किस कैटेगरी के कितने कितने पद हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और तब तक आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस प्रकार के वैकेंसीज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। चलिए देखते हैं। सबसे जो पहली वैकेंसी है वो है क्लर्क की वैकेंसी है। यहाँ 16 वैकेंसी निकाली गई हैं और उसके बाद स्टेनोग्राफर में 1 वैकेंसी है, ड्राफ्ट्समैन की 2 वैकेंसी रहेंगी, सिनेमा प्रोजेक्टनिस्ट की एक वैकेंसी रहेगी और इसके बाद जो पॉइंट नंबर 5 की बात करें, कुक की 14 वैकेंसी हैं। यहाँ कुक की 14 वैकेंसी रहेंगी। इसी प्रकार कंपोजिटर कम प्रिंटर की 1 वैकेंसी, सिविलियन मोटर ड्राइवर की यहाँ 3 वैकेंसी रहेंगी, कारपेंटर की 2, फायरमैन की 2, टीए बेकर की 1 वैकेंसी रहेगी, साइकिल रिपेयरर की 2 वैकेंसी, प्रिंटर मैकेनिक ऑपरेटर की 1, प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर की यहाँ 1 वैकेंसी है, बूट रिपेयरर की 1 वैकेंसी है। सबसे अत्यधिक जो वैकेंसीज़ हैं वो हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ में 151 पोस्टें हैं, जिसमें ओबीसी कैटेगरी की 52 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व में 78 पोस्टें हैं, SC/ST में 1 और 5 वैकेंसी रहेंगी और EWS में भी यहाँ 5 वैकेंसी रहेंगी। एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 16 वैकेंसी रिजर्व की गई हैं। कुल इस एडवर्टाइजमेंट में 198 पोस्टों के लिए ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है और इन सभी पदों के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट करनी पड़ेगी। सभी की एज लिमिट सभी पोस्टों के आगे आगे दर्शाई गई है। 18 से 25 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे। केवल फायरमैन के लिए और ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी सभी कैंडिडेट जो हैं, स्टेनोग्राफर के लिए भी 18 से 27 और LDC के लिए भी 18 से 27 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम होंगे उसके मुताबिक आपको छूट प्रदान की जाएगी। अब सबसे पहले एक बार स्पेसिफिक ड्यूटीज़ के बारे में, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है उसके अंतर्गत जो आने वाली ट्रेड्स हैं, आपको कौन कौन सी ड्यूटी करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लो। MTS के लिए केवल और केवल 10वीं पास आपका होना अनिवार्य है, तो आप मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ में जो ड्यूटीज़ हैं शामिल हैं, आपको कौन कौन सी ड्यूटीज़ करनी पड़ सकती हैं। सफाई वाला की ड्यूटी करनी पड़ सकती है, ग्रूम यानी कि क्लीनिंग ऑफ हॉर्स एंड स्टेबल, कैडेट अर्दली की, फटीक मैन की, मैस वेटर की, चौकीदार, ग्राउंडमैन, माली, स्टोर मैन और मैसेंजर, डिस्ट्रीब्यूटर, सेल मेकर, टिंडल, ड्राइवर, लेबोरेटरी अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, गैलरी अटेंडेंट इत्यादि की आपको ड्यूटीज़ वहां परफॉर्म करनी पड़ सकती हैं यदि आप MTS की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन आपका होता है। अब आगे बात करते हैं कि आपने किस प्रकार से आवेदन करना होगा। LDC के अंदर 3 वैकेंसी हैंडीकैप कोटे के लिए भी आरक्षित रखी गई हैं, जिसमें मल्टीपल डिसेबिलिटी की 1 वैकेंसी, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप की 1 वैकेंसी रहेगी और हीयरिंग इम्पेयर्ड में भी 1 वैकेंसी। इसी प्रकार MTS में भी विजुअल इम्पेयर्ड यानी कि आँखों से यदि किसी कैंडिडेट को दिक्कत है तो वो 2 वैकेंसी आरक्षित रखी गई हैं। ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड की भी यहाँ 1 वैकेंसी है, हीयरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट की भी 1 वैकेंसी है। मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए भी यहाँ 3 वैकेंसी आरक्षित रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि आपने आवेदन कौन सी वेबसाइट के ऊपर जाकर करना होगा। वेबसाइट एक बार आप नोट कर लें। वेबसाइट इस प्रकार से रहेगी, https:/indiacivrect.gov.in। ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आपने इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म अपना सबमिट करना होगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई सबमिट करने के बाद आपने अपना एप्लीकेशन फार्म NDA में सबमिट करवाना है या नहीं करवाना है। क्लियर कट इस एडवर्टाइजमेंट में लिखा है कि आपने जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म का है उसका प्रिंट आउट लेकर
फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए अपने पास रखना है एनडीए के यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में बाय पोस्ट नॉट टू सेंड नहीं जमा करवाना है, यानी कि केवल और केवल प्रिंट आउट लेकर आप अपने पास फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए रख सकते हैं कि आपको फ्यूचर में यदि ज़रूरत पड़ती है ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म की तो आप अपने पास प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहें। धन्यवाद।